नमस्कार दोस्तों। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या पहले से ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन है कि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर कैसे खरीदे जाए और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर कैसे चुने जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और कौन सा तरीका आपके लिए सही है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। पहले आते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या है। इसका मतलब होता है कम समय में मुनाफा कमाना। इसका टाइम पीरियड एक दिन या कुछ दिन के लिए या फिर एक हफ्ता या 1 से 3 महीने तक। इसमें हम शेयर को ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं करते। शॉर्ट टर्म में शेयर के प्राइस मूवमेंट में पैसा कमाया जाता है। उसके बाद आता है मार्केट ट्रेंड समझिए। शॉर्ट टर्म के लिए शेयर कैसे खरीदें। पहले देखिए मार्केट बुलिश है या बेरिश, निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे। अगर मार्केट गिर रही है तो शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़्यादा होता है। शॉर्ट वॉल्यूम वाला शेयर चुनें। जिस शेयर में वॉल्यूम ज़्यादा हो, मतलब बायर्स और सेलर्स एक्टिव हो। लो वॉल्यूम शेयर में शॉर्ट टर्म ट्रेड मत कीजिए। अब स्टेप 3 पर आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए। सपोर्ट में जहाँ से शेयर ऊपर जाने की संभावना है और रेजिस्टेंस जहाँ से शेयर नीचे आ सकता है। बाय हमेशा सपोर्ट के पास और सेल हमेशा रेजिस्टेंस के पास रहते हैं। उसमें स्टेप 4 आता है न्यूज़ और रिजल्ट चेक करें। रिजल्ट अनाउंसमेंट, उसके बाद बिग ऑर्डर न्यूज़, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी। शॉर्ट टर्म में न्यूज़ बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब शॉर्ट टर्म में गलतियाँ कौन कौन से होती है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, टिप्स पर ब्लाइंडली बाय करना, ओवर ट्रेडिंग करना, ये सभी शॉर्ट टर्म की गलतियाँ नहीं करनी है। स्टॉप लॉस इज इक्वल टू जिंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। उसका मतलब है कंपनी में हिस्सेदार बनना। उसका टाइम पीरियड रहता है 3 साल या 5 साल या 10 साल से उससे ज़्यादा। यह हम रोज़ प्राइस नहीं देखते बल्कि कंपनी का फ्यूचर देखते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर कैसे खरीदें। अब ये खुद से पूछिए, कंपनी क्या काम करती है, फ्यूचर में उसका डिमांड रहेगा या नहीं। अगर आप बिजनेस नहीं समझते तो शेयर मत खरीदिए। उसके बाद स्टेप 2 में फाइनेंशियल्स चेक करें। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें ज़रूरी है। सेल्स बढ़ रही है या नहीं, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है या नहीं, और डेप्थ कम है या ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग कंपनी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। अब स्टेप 3 में मैनेजमेंट और प्रमोटर भी चेक करें। उसमें प्रमोटर का रिकॉर्ड कैसा है ये पहले देखिए, और फ्रॉड हिस्ट्री तो नहीं है ये भी चेक कीजिए। अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनी लंबे समय से वेल्थ में बनाती है। अब स्टेप 4 में SIP या धीरे धीरे खरीदें। लॉन्ग टर्म में एक बार में सारा पैसा मत लगाइए। मार्केट गिरने पर और खरीदिए, इससे रिस्क कम होता है। उसमें लॉन्ग टर्म की गलतियां क्या देखें, और एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए। जल्दी घबरा कर शेयर बेच देना, ये भी एक तरह की गलती होती है। मार्केट गिरते ही पैनिक करना, तो लॉन्ग टर्म में पेशेंस ही प्रॉफिट है। अब देखते शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कौन सा सही है। शॉर्ट टर्म में फास्ट प्रॉफिट, वहीं पर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन। शॉर्ट टर्म में हाई रिस्क, लॉन्ग टर्म में लो रिस्क। शॉर्ट टर्म में डेली मॉनिटरिंग, लॉन्ग टर्म में लेस टेंशन। शॉर्ट टर्म में एक्सपीरियंस चाहिए, लॉन्ग टर्म बिगिनर्स के लिए बेस्ट। अगर आप बिगिनर है लॉन्ग टर्म से शुरू करें, एक्सपीरियंस है तब शॉर्ट टर्म में ट्राई करें। तो कंक्लूजन दोस्तों, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। अगर आप सही नॉलेज और पेशेंस से काम लें, शॉर्ट टर्म
और लॉन्ग टर्म दोनों में पैसा बनता है, बस तरीका सही होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेज वीडियोस के लिए संदीप पोद्दार इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।